दोस्तों, अक्सर आपने कोई फिल्म देखते हुए किसी अभिनेता या अभिनेत्री की तारीफ में यह अवश्य कहा या सुना होगा कि यह किरदार उनके अलावा कोई और निभा नहीं सकता। साथ ही ऐसा भी बहुत बार होता है कि हमारे जहन में किसी विशेष किरदार को लेकर कोई विशेष चेहरा घर कर लेता है और हम उससे परे देखना ही बंद कर देते हैं। यह बात किसी अभिनेता या अभिनेत्री के काम की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ही-मैन धर्मेंद्र साहब भी हमारी हिंदी सिनेमा के एक ऐसे ही अभिनेता रहे हैं जिन्होंने जिस किरदार को भी हाथ लगाया उसे अपना बना लिया और आज कई पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी हम उनके द्वारा निभाए गए किरदारों में दूसरे अभिनेताओं को फिट नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ यह जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि धर्मेंद्र साहब के कुछ किरदार ऐसे भी रहे हैं जो पहले कोई और अभिनेता निभाने वाले थे, परंतु भिन्न भिन्न कारणों के चलते ऐसा नहीं हो पाया और बाद में धर्मेंद्र साहब ने उस किरदार को निभाकर अमर कर दिया। आज के इस एपिसोड में हम उनकी ऐसे ही 24 फिल्मों की बातें करने वाले हैं जिनकी पहली पसंद कोई और हीरो थे। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1961 में रिलीज हुई फिल्म शोला और शबनम से, जो कि धर्म जी की कुछ शुरुआती फिल्मों में से एक थी, जिसमें उन्होंने रवि नाम का एक किरदार निभाया था। इस फिल्म को लेकर यह सुनने को मिलता है कि इसके डायरेक्टर रमेश सहगल ने शुरू में देवानंद को कास्ट करने की कवायद की थी और इसलिए उन्होंने देव साहब को अपने स्टूडियो भी बुलाया, जहां ऑडिशन के लिए लड़कों की एक लंबी कतार लगी हुई थी। इस भीड़ में देव साहब की नजर एक ऐसे लड़के पर पड़ी जो दिखने में सुंदर और अच्छी कदकाठी वाला था। देव साहब उस लड़के की स्टाइल से काफी प्रभावित होकर उसके पास गए और उससे बातें करने लगे और फिर कुछ समय बाद स्टूडियो में जाकर फिल्म की कहानी सुनी, जो कि उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आई और इसलिए उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। लेकिन फिल्म से खुद को बाहर करने के बाद देव साहब ने रमेश सहगल को बाहर खड़े हुए उस लड़के के बारे में बताया और उनकी सिफारिश पर सहगल जी ने उस लड़के को अंदर बुला लिया। एक तो देव साहब की सिफारिश, दूसरी तरफ लड़के का आत्मविश्वास को देखते हुए बिना किसी ऑडिशन के रमेश सहगल ने वह किरदार उसे सौंप दिया। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे धर्म जी थे। बात करें साल 1963 में आई अशोक कुमार और धर्मेंद्र स्टारर फिल्म बंदनी की, तो इसके लिए निर्माताओं ने पहले धर्म जी को अशोक कुमार वाले रोल के लिए फाइनल किया और दूसरे किरदार को निभाने के लिए शशि कपूर को कास्ट किया गया। इस तरह से अशोक कुमार की जगह फिल्म में नहीं थी। मगर एक बार फिर से विचार करने पर मालूम हुआ कि धर्मेंद्र जी विकास घोष के किरदार को अशोक कुमार से अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसलिए अशोक कुमार को विकास घोष का रोल दे दिया गया और शशि कपूर की जगह देवेंद्र का किरदार धर्म जी की झोली में आ गिरी। अगली जिस फिल्म के लिए धर्मेंद्र पहली पसंद नहीं रहे वो थी साल 1966 की बहारें फिर भी आएंगी। यह जानना बड़ा दिलचस्प है कि यह गुरुदत्त की आखिरी फिल्म थी जिसके कुछ दृश्य फिल्माने के बाद उनका निधन हो गया था। गुरुदत्त साहब के निधन के बाद इस फिल्म को डिब्बा बंद करने के बजाय इस पर काम करना जारी रखा गया और गुरुदत्त वाले किरदार के लिए सुनील दत्त साहब को अप्रोच किया गया। लेकिन इससे पहले गुरुदत्त साहब ने सुनील दत्त को अपनी एक पुरानी अनरिलीज्ड फिल्म राज से ड्रॉप कर दिया था और इसी बात को लेकर सुनील दत्त उनसे नाराज थे और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने बहारें फिर भी आएंगी में काम करने से साफ इनकार कर दिया। सुनील दत्त के बाद यह फिल्म धर्मेंद्र साहब के पास गई और उन्होंने इस फिल्म में गुरुदत्त के अधूरे काम को पूरा करते हुए मुख्य भूमिका निभाई थी। इसी साल धर्मेंद्र की एक और फिल्म फूल और पत्थर भी रिलीज हुई थी। इसकी भी पहली पसंद सुनील दत्त ही थे। अगली फिल्म के रूप में ध्यान आता है रामानंद सागर के निर्देशन में बनी सफल फिल्म आंखें की, जो कि साल 1968 में रिलीज हुई थी। अपनी इस फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए रामानंद सागर जी पहले राजकुमार साहब के पास गए थे, जिन्होंने अपने अंदाज में यह कहकर सागर साहब को मना कर दिया था कि इस फिल्म में काम करने के लिए तो मेरा कुत्ता भी तैयार नहीं है, तो फिर मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद रामानंद सागर ने इसमें धर्म जी को मुख्य भूमिका के लिए कास्ट कर लिया। इसके अगले साल धर्म जी ने आशा पारेख के साथ आया सावन झूम के नाम की फिल्म में काम किया। बॉक्स ऑफिस पर सफल रही इस फिल्म के लिए पहले रतन चोपड़ा को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश इसे रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद यह फिल्म धर्मेंद्र साहब को दी गई। अगली फिल्म है साल 1972 में आई सीता और गीता, जिसमें हेमा मालिनी ने डबल रोल निभाया था और इसमें धर्म जी वाले किरदार के लिए पहले राजेश खन्ना को लिया जाना तय हुआ था। फिल्म के लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने जब यह कहानी राजेश खन्ना को सुनाई तो उन्होंने इसे यह कहकर मना कर दिया कि वो ऐसी किसी भी कहानी वाली फिल्म में काम नहीं करना चाहते जो हीरोइन के इर्द गिर्द बुनी गई हो। अगर तुम दो जुड़वा भाइयों की कहानी लेकर आते हो तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल राजेश खन्ना के मना करने के बाद यह फिल्म धर्म जी को दे दी गई। इस सूची की अगली फिल्म है
है प्रमोद चक्रवर्ती की कल्ट क्लासिक जुगनू, जिसमें धर्मजी ने एक बार फिर हेमा मालिनी जी के साथ काम किया था और उनके साथ इसमें ललिता पवार और प्राण साहब जैसे अन्य अदाकार भी मौजूद थे। लेकिन यहाँ यह जानना बड़ा दिलचस्प है कि धर्मजी से पहले इस फिल्म में क्रूक का जो किरदार था उसे रतन चोपड़ा जी को ऑफर किया गया था, जो कि अपनी फिल्म मोम की गुड़िया से सबकी नजरों में आ गए थे। लेकिन आया सावन झूम के फिल्म की ही तरह इसे उन्होंने फिर से मना कर दिया। इसी साल आई एक और फिल्म लोफर भी धर्मजी से पहले रतन चोपड़ा को ही ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम नहीं किया और वापस पंजाब चले गए। यहाँ आपको बता दें कि रतन चोपड़ा ने अपने कैरियर में सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया था और उसके बाद पंजाब जाकर वहाँ अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका परिवार यह नहीं चाहता था कि वो फिल्मों में काम करे। रतन चोपड़ा को अपनी पहली फिल्म के अलावा 10 अन्य फिल्मों के लिए भी अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इसमें से किसी भी फिल्म में काम नहीं किया और उनके द्वारा रिजेक्ट हुई ज्यादातर फिल्मों को बाद में धर्मजी ने स्वीकारा और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल भी साबित हुई। अगली फिल्म है साल 1974 में आई रेशम की डोरी, जिसमें धर्मजी ने शानदार काम किया था। लेकिन यह फिल्म उनसे पहले राजेश खन्ना को ऑफर हुई थी, लेकिन डेट्स की कमी के कारण उन्होंने फिल्म के निर्माताओं को इसमें किसी अन्य अभिनेता को कास्ट करने का सुझाव दिया, जिसके बाद यह फिल्म धर्मजी के पास चली गई थी। 15 अगस्त साल 1975 को रिलीज हुई फिल्म शोले को देखकर लगता है कि इस फिल्म के हर किरदार के लिए मेकर्स ने बिल्कुल सटीक कास्टिंग की थी। लेकिन आपको बता दें कि इस बेहतरीन फिल्म में काम करने वाला लगभग हर अभिनेता की सोच कास्टिंग को लेकर अलग अलग थी। अमिताभ बच्चन जय की जगह पर गब्बर सिंह का किरदार निभाना चाहते थे और धर्मजी वीरू न बनकर ठाकुर बनने के लिए उतावले हो रहे थे। ऐसे में रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र साहब से यह कहा कि अगर आप ठाकुर वाला किरदार निभाएंगे तो फिर वीरू का किरदार संजीव कुमार के पास चला जाएगा और इस तरह से हेमा मालिनी को संजीव कुमार के अपोजिट कास्ट करना होगा। धर्मेंद्र जी जानते थे कि संजीव कुमार हेमा मालिनी को पसंद करते हैं और उन्होंने कुछ समय पहले उन्हें प्रपोज भी किया है। रमेश सिप्पी की बात सुनकर धर्मेंद्र जी के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई और हेमा मालिनी को खो देने के डर से उन्होंने वीरू का किरदार निभाने के लिए हामी भर दी। इसके बाद बात करते हैं साल 1978 में आई फिल्म शालीमार की, जिसमें धर्मेंद्र साहब के साथ कुछ बड़े हॉलीवुड स्टार्स भी नजर आए थे। लेकिन यहाँ यह जानना बड़ा दिलचस्प है कि धर्मेंद्र जी वाला यह किरदार उनसे पहले अमिताभ बच्चन को दिया गया था, जिन्होंने किसी कारणवश इसमें काम करने से मना कर दिया और इस तरह से शालीमार में धर्मेंद्र जी की एंट्री हुई। शालीमार के बाद बारी आती है फिल्म आसपास की, जिसकी घोषणा साल 1976 में ही आपके दीवाने नाम से कर दी गई थी और उस समय इस फिल्म का मुख्य किरदार राजेश खन्ना को दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म से अपने हाथ खींच लिए। जिसके बाद यह फिल्म साल 1981 में आसपास के नाम से रिलीज हुई, जिसमें धर्मजी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। हेमा मालिनी और धर्मजी की सुपरहिट जोड़ी को साल 1983 में एक बार फिर से रजिया सुल्तान के जरिए पर्दे पर दिखाया गया। इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन कमाल अमरोही कर रहे थे, जिन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अमिताभ बच्चन को साइन किया था। लेकिन फिल्म के बनने में हो रही देरी और बाकी कुछ कारणों के चलते वो इस फिल्म में काम नहीं कर पाए, जिसके बाद धर्मजी को हेमा मालिनी के अपोजिट कास्ट कर लिया गया। लोगों ने जब ये फिल्म देखी तो वो ये जानना चाहते थे कि कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र जी को फिल्म में कास्ट क्यों किया है। इसका जवाब देते हुए कमाल अमरोही ने बताया था कि वो मीना कुमारी की किसी भी काम के लिए धर्मेंद्र को जिम्मेवार नहीं मानते हैं। उन्होंने धर्मेंद्र को अपनी फिल्म में इसलिए शामिल किया क्योंकि उर्दू जुबान पर उनका अच्छा खासा कंट्रोल है, साथ ही उनका डील डॉल भी फिल्म में उनके किरदार की जरूरत थी। बात करें साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म गुलामी की, तो 1981 में जब इस फिल्म पर काम करना शुरू हुआ तब धर्मेंद्र जी वाले किरदार के लिए विनोद खन्ना को कास्ट किया गया था। लेकिन उस समय तक विनोद खन्ना फिल्मों को छोड़ने का मन बना चुके थे और इसलिए धर्मेंद्र जी को लेकर साल 1984 में इस फिल्म को फिर से बनाने का निर्णय लिया गया। कहा जाता है कि फिल्म के निर्माता हबीब नाडियाडवाला के पिता का निधन इस फिल्म के निर्माण के दौरान हो गया था, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी और इसे देखते हुए धर्मजी ने इस फिल्म में बिना फीस के ही काम किया था। अगली फिल्म के रूप में ध्यान आता है साल 1987 में आई पहलाज निहलानी की आग ही आग का, जिसमें धर्मजी वाला किरदार पहले दिलीप कुमार साहब को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। लेकिन जब पहलाज निहलानी फिल्म लोहा के सेट पर शत्रुघ्न सिन्हा से इस फिल्म के लिए मिलने आए तो धर्मेंद्र जी ने निहलानी की फिल्म इल्जाम के गीत पर नाचते हुए उनके पास आए और यह कहा कि मुझे तुम्हारी किसी फिल्म में काम करना है। यह सुनकर निहलानी जी ने कहा कि मेरे पास आपके लिए एक अच्छा खासा रोल है, लेकिन उसमें आपको पिता की भूमिका निभानी होगी। धर्मजी ने फिल्म की कहानी सुनकर अपने रोल के लिए हामी भर दी और इस तरह से उन्हें आग ही आग में काम करने का मौका
मौका मिल गया। साल 1987 में सुपरमैन नाम की एक अन्य फिल्म आई थी जिसमें धर्मेंद्र जी ने सुपरमैन के एक पिता का किरदार निभाया था, लेकिन साल 1983 में इस फिल्म को सरप्रस्त नाम से बनाया जा रहा था, जिसमें दारा सिंह को यह भूमिका दी गई थी, जो कि इसके कुछ हिस्सों की शूटिंग करने के बाद बाहर हो गए थे, जिसके बाद धर्म जी को कास्ट किया गया था। बात करें इसके 2 साल बाद आई 1989 की फिल्म वर्दी की, तो इसमें धर्म जी वाला किरदार पहले सुनील दत्त को ऑफर किया गया था और उनके मना करने के बाद यह फिल्म धर्म जी को मिली थी। गौरतलब है कि इसी साल संजय दत्त के साथ धर्म जी ने फिल्म हथियार में काम किया, लेकिन उनकी भूमिका पहले शत्रुघ्न सिन्हा जी को ऑफर हुई थी। दरअसल गुलामी की सफलता को देखते हुए जेपी दत्ता ने इस फिल्म में एक बार फिर से धर्म जी के साथ काम करने का मन बनाया। बात करें साल 1991 में आई फिल्म त्रिनेत्र की, तो इसमें धर्म जी वाला किरदार पहले जितेंद्र साहब को दिया गया था और उनके मना करने के बाद ही इसमें धर्म जी की एंट्री हुई। इसी साल मस्त कलंदर नाम से एक और फिल्म रिलीज हुई, जो कि साल 1988 में अमिताभ बच्चन को लेकर प्लान की गई थी, लेकिन फिर कुछ कारणों के चलते उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया और उनकी जगह पर धर्म जी ने इसमें काम किया। इसके अलावा यहाँ यह जानना भी दिलचस्प है कि साल 1990 में बी आर चोपड़ा ने 3 फिल्मों पर काम करना शुरू किया था, जिसमें से एक कभी तो मिलेंगे आगे चलकर डिब्बा बंद हो गई थी, जिसे उनके बेटे रवि चोपड़ा बना रहे थे। इसके अलावा कल की आवाज और बागबान को बी आर चोपड़ा खुद ही दिलीप कुमार के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन दिलीप कुमार उस समय सिर्फ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कलिंगा पर ही फोकस करना चाहते थे, इसलिए बागबान भी कुछ सालों के लिए रुक गई और सिर्फ कल की आवाज का निर्माण साल 1992 में हो पाया। बात करें साल 1996 में आई फिल्म स्मगलर की, तो इस पर काम कुछ साल पहले ही शुरू हो गया था। उस समय इसमें विनोद खन्ना काम करने वाले थे और इसका डायरेक्शन शिबू मित्रा के हाथों में थी, लेकिन आगे चलकर इसके डायरेक्शन की कमान अजय कश्यप को सौंप दी गई, जिसके बाद विनोद खन्ना वाला रोल धर्म जी के पास चला गया। चलते चलते आपको यहाँ यह भी बता दें कि साल 2007 में आई फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो में धर्म जी के द्वारा निभाया गया अमोल नाम का किरदार पहले सौमित्र चटर्जी को दिया गया था, लेकिन अपने खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। तो ये थी धर्मेंद्र की वो 24 फिल्में जिनकी पहली पसंद कोई और हीरो थे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।